जय हिंद दोस्तों। आज हम भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। यह प्रश्न कक्षा 11 व 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हिकेटियस, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी एरेटोस्थनीज। हमारा सही आंसर है इसमें एराटोस्थनीज। इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए कोपरनिकस। विद्यार्थियों, कोपरनिकस एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हमें बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में पूरा चक्कर करती है। यह जानकारी कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक डी रिवॉल्यूशंस में इसका वर्णन किया गया है और इनके नाम पर नई दिल्ली में एक मार्ग का नाम भी रखा गया है, कोपरनिकस मार्ग। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए केपलर। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कार्ल रिटर, ऑप्शन डी केपलर। हमारा सही आंसर है कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो विद्यार्थियों, पार्थिव ग्रह मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो पार्थिव शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। यानी हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और प्रथम यानी पहले 4 ग्रहों को हम पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। पहले 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन ग्रहों का आवरण ठोस और कठोर होने के कारण इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा बाकी के 4 ग्रहों को हम जोवियन ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। इनको जोवियन ग्रहों की संज्ञा देते हैं। यह जोवियन ग्रह सूर्य से दूर होते हैं और यह ग्रह गैसों से बने होते हैं, यानी गैसों का आवरण होते हैं। पहले 4 ग्रहों के तुलना में यह ग्रह अधिक बड़े होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह जो मुख्यतः हीलियम व हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो हमें इस प्रश्न का भी आंसर मिल गया है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन पृथ्वी और शनि, ऑप्शन बी शुक्र और बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और बुध, ऑप्शन डी मंगल और शनि। हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी शुक्र और बुध, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं उपसौर पर। क्या यह स्थिति कैसी होती है, किस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं? तो देखें, पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। इसी के अपोजिट हम बात करें इसकी दूसरी स्थिति की, उसे कहते हैं अपसौर। और यह स्थिति, इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। और यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है, यानी अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो हमारा सही आंसर है इसमें जनवरी माह में उपसौर की स्थिति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सुएज, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए सुएज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? यानी इन धातुओं की प्रधानता पृथ्वी की किस भाग यानी किस सीमा में है? ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी निफे, ऑप्शन सी सियाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा निफे। सभी ऑप्शन ये सीमा, निफे, सियाल पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर आप सभी जानते हैं वैसे, फिर भी देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 180। तो क्या रहेगा सही आंसर? इसमें कुल अक्षांशों की संख्या है डी, यानी ऑप्शन डी 180 कुल अक्षांशों की संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, देशांतरों की ये कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 90। तो हमारा राइट आंसर बी है 360, यानी कुल देशांतरों की जो संख्याएं हैं 360 हैं। और ये अक्षांश और देशांतर हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो समय और स्थान को प्रदर्शित करती है। ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर आता है? या हम यूँ कहें कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने में, या पृथ्वी को एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक गति करने में कुल कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में तो बात करते हैं ऑप्शन ए 7 मिनट, ऑप्शन बी 0 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 1 मिनट। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें 4 मिनट का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण
ऑप्शन हमारा इसमें सही है डी, यानी 1884 में इसका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद से होकर भारत की मानक समय रेखा यानी इलाहाबाद के नैनी गांव यानी नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन ए ओजोन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, मेघ गर्जन यानी बादलों का गर्जना, बारिश का होना, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान, यह सब कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और इसीलिए जो दूसरा मंडल है समताप मंडल, जितने भी वायुयान जो उड़ते हैं यानी वह समताप मंडल में उड़ते हैं, जहाँ पे तापमान समान रहता है, समताप तापमान समान रहता है। तो यानी हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सुपीरियर झील। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, ऑप्शन ए भांकड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही आंसर है हमारा हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध पूछा जाए हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो भांकड़ा बांध, ऊंचा पूछा जाए तो भांकड़ा बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन ए 4 घंटा, ऑप्शन बी 4.5 घंटे, ऑप्शन सी 5 घंटे, ऑप्शन डी 5.5 घंटे। तो इसका जवाब आप सभी कमेंट में लिख कर देंगे और सही आंसर आप कमेंट में लिखें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।